अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आपको शादो आबाद रखे। आइए चलते हैं आज के किस्से की तरफ। आज का ये किस्सा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। जिसने भी ये किस्सा सुना है वो हैरान हो गया। एक चरसी और एक नशेड़ी के ऐसे नसीब, ऐसी किस्मत कैसे अच्छे हो सकते हैं? इतना जबरदस्त कैसे हो सकते हैं? ऐसा उसका क्या अमल था? आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये किस्सा आप पूरा सुनना। फकीर मोहम्मद नाम का एक चरसी, एक नशेड़ी, एक मील में मजदूरी करता था। मील के मालिक का हर साल का ये तरीका था कि वो हर साल एक मजदूर के हज के लिए भेजते थे, और आज भी वही प्रोग्राम होने जा रहा था। और हज पर भेजने का तरीका ये था कि बहुत सारी चिट्ठियाँ, बहुत सारे मजदूरों के नाम चिट्ठियों पर लिख दिए जाते थे, और हर साल एक चिट्ठी उठाई जाती थी, और उस चिट्ठी में जिस भी मजदूर का नाम होता था उसको हज के लिए भेज देते थे। आज भी चिट्ठी खोली गई तो उसमें फकीर मोहम्मद का नाम निकला, और स्टेज पर सिर्फ फकीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया। फकीर मोहम्मद आहिस्ता से चलकर स्टेज की तरफ चलने लगा। फकीर मोहम्मद शक्ल से ही फकीर लगता था। गुर्बत उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। वो एक मील में मजदूरी करता था और तनख्वाह की तो वो चरस पी जाता था। उससे जो बचता था वो घर भी देता था। तनख्वाह से कहाँ घर चलता था। जब पैसे खत्म हो जाते तो उधार ले लेता था। फिर कुछ दिन के बाद फकीर मोहम्मद को कोई उधार भी नहीं देता था। फकीर मोहम्मद के 2 बच्चे थे और एक बीवी थी। बीवी बहुत ज्यादा साबरा थी, और आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग चरसी, नशेड़ी और गंजेड़ी होते हैं उनकी बीवी बहुत ही ज्यादा सब्र करने वाली हुआ करती है। वो भी जो देता था उसी में अपना गुजारा कर लेती थी। बहरहाल फकीर मोहम्मद का नाम स्टेज पर पुकारा गया, और वो स्टेज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलकर जाने लगा। तो लोगों में बातें बनना शुरू हो गई। लोगों का ये कहना था कि फकीर मोहम्मद आज भी हज पर जाने से इनकार कर देगा, क्योंकि फकीर मोहम्मद का पहले भी 2 बार नाम स्टेज पर पुकारा जा चुका था, और फकीर मोहम्मद ने हज पर जाने से इनकार कर दिया था, और पिछले 2 साल हज पर न जाने के बदले हज के पैसे ले लेता था। और किस्मत की बात ये थी कि तीसरे साल भी इसी चरसी, इसी नशेड़ी, इसी गंजेड़ी का नाम निकला। उस चरसी के नसीब में अल्लाह के घर की जियारत करना थी। ये लोगों में बातें चलने लगी। सब आपस में बातें करने लगे कि ये चरसी स्टेज पर जाएगा, और जैसे 2 साल से इसने कहा था कि मुझे हज पर नहीं जाना, वैसे ही आज भी कह देगा कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है। यही सब बातें कर रहे थे कि चरसी, नशेड़ी फकीर मोहम्मद की किस्मत में अल्लाह के घर की जियारत नसीब नहीं होगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाजिरी नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खाना काबा के घर की जियारत नसीब नहीं होगी। ये लोगों में बातचीत हो रही थी। फकीर मोहम्मद स्टेज पर पहुंच चुके थे। मील के मालिक शेख उमर ने मुबारकबाद दी और कहा कि भाई फकीर मोहम्मद, अब तो तुम तैयारी कर ही लो। फकीर मोहम्मद ने आहिस्ता से मील के मालिक शेख मोहम्मद के कान में कहा कि सरकार, मैं हज पर नहीं जाऊंगा, इस बार भी आप मुझे पैसे दे दीजिए।
मैं वहां जाकर क्या करूंगा। तो शायद सारे लोगों को फ़कीर मोहम्मद से ऐसी ही बात की उम्मीद थी, तो किसी के चेहरे पर भी हैरानगी नहीं मिली। मील के मालिक शेख उमर मुस्कुराए और बोले कि फ़कीर मोहम्मद, आपको हर सूरत में, हर हालत में, हर तरीके से हज पर जाना ही होगा। फ़कीर मोहम्मद, आज आपको मेरी बात माननी ही होगी। तो वो कहने लगा कि जनाब, मैं हज पर जाकर क्या करूँगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मील के मालिक ने कहा कि फ़कीर मोहम्मद, आपको हज पर जाना ही होगा। शायद मील के मालिक फ़कीर मोहम्मद को हज पर भेजने का फ़ैसला कर चुके थे, मगर फ़कीर मोहम्मद का बस एक ही जवाब था कि जनाब, मैं क्या करूँगा, मैं गुनहगार आदमी हूँ, मैं चरसी हूँ, मैं नशेड़ी हूँ, मेरा अल्लाह के घर पर क्या काम है। वैसे भी साहब, मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मील के मालिक शेख मोहम्मद ने फ़कीर मोहम्मद को एक नया ऑफ़र दिया और कहा कि तुम एक काम करो, अब तुम हज पर चले जाओ, तुम्हारे पूरे साल की तनख्वाह बोनस के तौर पर मैं तुम्हारे घर वालों को दे दूंगा। तो तुम घर की फिक्र ना करो, घर का पूरा खर्चा मेरा, लेकिन इस बार हज पर जाना ही होगा। फ़कीर मोहम्मद को मील के मालिक शेख मोहम्मद का जो ये ऑफ़र था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो दिल को भा गया, उसकी आंखें चमकने लगी, सारा टेंशन हल्का हो गया। कहने लगा कि ठीक है साहब, मैं राज़ी हूँ, इस बार मैं हज पर ज़रूर जाऊँगा। शेख मोहम्मद ने कहा कि देखो, 3 साल से तुम्हारा ही नाम निकल रहा है और तुम जा नहीं रहे हो, और अल्लाह हर सूरत में, हर हालत में आपको अपने पास बुलाना चाहता है, अपने घर की ज़ियारत कराना चाहता है, इसलिए तुमको जाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम जाने के लिए तैयार हो गए, वरना मैं तुम्हें छोड़ कर आता। बहरहाल प्रोग्राम ख़त्म हुआ, रवानगी का दिन आ गया। पूरे साल की तनख्वाह मील के मालिक ने घर पहुंचा दी। 1-2 जानने वाले घर वाले थे जिन्होंने फ़कीर मोहम्मद को हज पर रवाना किया। बहरहाल वो हज पर चला गया और हज मुकम्मल किया। उसके बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गया। वहाँ जाकर उसने रोज़े पर हाज़िरी दी, रो रो कर दुआएं की, और फिर मक्का मुकर्रमा वापस आ गया। और वापसी में सिर्फ 2 दिन बचे थे कि मक्का मुकर्रमा में वहीं उसका इंतकाल हो गया। वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके घर वालों को खबर दी गई। उसकी बीवी से इजाज़त लेकर उस फ़कीर मोहम्मद को, उस चरसी को, उस नशेड़ी को दुनिया के सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान में जन्नतुल मुअल्ला में दफन कर दिया गया। जिसने भी ये वाक़या सुना वो हैरान हो गया कि एक चरसी, एक नशेड़ी के ऐसे नसीब कैसे हुआ। किसी को ऐसे तवक्को नहीं थी। सबको, हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि कैसे हुआ। सब सोचते थे कि कहीं गटर में गिर के मर जाएगा, कहीं शराब पीकर रास्ते में एक्सीडेंट से मर जाएगा, इसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाएगा और ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। लेकिन किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हज पर जाएगा और मक्का मुकर्रमा में इंतकाल होगा, रोज़े पर हाज़िरी होगी और दुनिया के सबसे बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में दफन होगा। ये तो सोचा भी नहीं था। यहाँ पर ये सब सोच रहे थे कि ऐसा क्या अमल था उसका कि जो उसकी मौत इतनी अच्छी हुई। कुछ दिन के बाद मील के मालिक शेख उमर ने बीवी के पास जाकर ताज़ियत की और फ़कीर मोहम्मद की बीवी से पूछा कि तुम्हारे शौहर का
ایسا کون سا عمل تھا کہ 3 سال سے اس کا نام نکلا اور دفن بھی وہیں پر ہوا؟ بیوی نے کہا کہ صاحب میں تو کچھ زیادہ نہیں جانتی، اور اس کا ایسا کون سا عمل تھا، مگر ہاں ایک عمل میں جانتی ہوں کہ شاید اس کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا ہو، یہ رتبہ ملا ہو اور یہ جگہ ملی ہو۔ کہنے لگی کہ ہمارے محلے میں ایک جوان بیوہ ہے، اس کی 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا تو وہ بیچاری گھروں میں کام کرنے جانے لگی۔ وہ عزت دار عورت ہے اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہے۔ ہر جگہ لوگوں نے اسے ہوس کی نگاہ سے دیکھا۔ اس ہوس کی وجہ سے اس نے ہر جگہ کام کرنا بند کر دیا، کام کو چھوڑ دیا، بھوک کو قبول کیا، مگر عزت کا سودا گوارا نہیں کیا۔ میرے شوہر کو جب پتہ چلا تو اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا، اس کے گھر کا سارا خرچ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ وہ نشہ کرتا تھا۔ وہ ادھار لے کر جیسے تیسے لوٹ کھسوٹ کر کے اس کو بھی خرچ دیتا تھا اور گھر کا بھی سارا خرچ اٹھاتا تھا۔ 2 بار حج پر نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس بیوہ کا خرچہ اور اس کا خیال کون رکھتا۔ 2 بار حج کینسل کر کے پیسے لے کر ہم دونوں میں تقسیم کر دیے، اور وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے پورے سال کی تنخواہ دی، اس لیے وہ چلا گیا۔ میں نے ان پیسوں سے اپنے شوہر کی بہن جو اس نے بنا رکھی تھی اس کے گھر کا بھی پورے سال کا راشن بھجوا دیا۔ اور جب فقیر محمد کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ ہاں میں نے ان کے گھر پر راشن بھجوا دیا ہے، تو ان باتوں کا پتہ کرنے کے بعد جب فقیر محمد نے حج پر جانے کی تیاری کی تھی، اب شیخ محمد اس قصے کو سن کر بہت زیادہ حیران ہوا، تعجب میں پڑا، اس کو یقین نہیں آیا۔ تو فقیر محمد کی بیوی سے اس فقیر محمد کی بہن جو اس نے بنائی تھی اس کے گھر کا ایڈریس لیا، اس کے گھر کی پوری جانکاری لی اور اس کے گھر پر گئے، اور شیخ محمد نے جا کر وہاں دستک دی۔ دیکھا تو گھر کے اندر 2 بچے اور ایک عورت موجود تھی جو بہت زیادہ دہاڑ مار مار کر رو رہی تھی۔ شیخ محمد ان کے گھر جا کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے جو بھائی تھے فقیر محمد، میں ان کے میل کا مالک ہوں، میرا نام شیخ محمد ہے، اور میں نے ہی ان کو حج کے لیے روانہ کیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اس کی فقیر محمد کی بہن بہت زیادہ دہاڑ مار مار کر رونے لگی۔ شیخ محمد بہت زیادہ تعجب کے اندر پڑ گئے کہ کس قدر کی محبت ایک نشیڑی کے لیے، ایک گنجھیڑی کے لیے، ایک چرسی کے لیے یہ کیسے ہوا۔ اب بھی شیخ محمد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ بہن ایسی کیا بات تھی کہ آپ فقیر محمد کے لیے اس قدر رو رہی ہو؟ تو فقیر محمد کی بہن نے کہا کہ جناب فقیر محمد دنیا کی نظروں میں ایک نشیڑی تھا، ایک چرسی تھا، ایک شرابی تھا، ایک جواری تھا، ایک گنجھیڑی تھا، لیکن وہ کچھ بھی تھا دنیا کے لیے، لیکن میرے لیے ایک میرا سہارا تھا، میرے لیے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا کہ جہاں لوگ مجھے ہر جگہ ہوس کا شکار بنا رہے تھے، اور میں نے ہوس کی وجہ سے ساری چیزیں چھوڑ کر اپنی عزت پر داغ نہیں آنے دیا، اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیا، اور میں نے بھوک کو قبول کیا، فاقہ کیا، لیکن اس وقت فقیر محمد میرے پاس آیا تھا، مجھے بہن بنا کر گیا تھا، اور اس دن سے لے کر آج تک فقیر محمد ہی میرے گھر کا خرچ اٹھا رہا تھا، اور میں ہمیشہ فقیر محمد مجھ سے کہتا تھا کہ بہن میرے لیے دعا کیا کرو، تو میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ یا رب میرے بھائی کو ایمان پر موت عطا فرمانا، اور میری دعا اللہ رب العزت نے قبول کی کہ ایمان پر موت آئی، مرنے سے پہلے حج بھی کیا، خانہ کعبہ کی زیارت بھی کی، اور
दुनिया के सबसे बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला के अंदर दफन हुआ। तो दोस्तों, किसी की किस्मत में क्या है किसी को मालूम नहीं, सिर्फ रब को मालूम है। हमें करना ये है कि अच्छे काम करते रहिए, न जाने कौन सा अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाए और हमारी मग़फ़िरत का सबब बन जाए। हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए ये छोटा काम है, अच्छा है, करे या ना करे। जो सोचा वो कर लेना चाहिए, बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर छोड़ देना चाहिए।